हेलो फ्रेंड, और आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन जो करना चाहते हैं बच्चों। तो उन ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो अभी स्टार्टिंग 12th पास आउट हुए हैं। ये उन लोगों के लिए, अगर आप पहले से ग्रेजुएशन कर चुके हैं या यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं कोई वैसी नॉलेज नहीं देने वाला हूँ। सिर्फ मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो खासकर ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जो एकदम 12th पास आउट करके अभी फ्रेशर हैं, उन लोगों के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं आईएएस के लिए, आपको कितना एग्जाम देना पड़ता है आईएएस बनने के लिए, कैसी जर्नी होती है, और इसके बारे में और भी टिप्स बताएंगे। इसके सिलेबस क्या है और कौन से पेपर में कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं, कितने कट ऑफ होती है। तो इन सारे टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कितने टीयर होते हैं और क्या क्या होता है इसमें। चलिए देखिए फ्रेंड, पहले आपका होगा प्रीलिम। प्रीलिम जो कि टीयर 1 आप बोल सकते हैं इसे। तो इसमें दो पेपर होता है। एक होता है सीसैट एग्जाम जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, 200 मार्क्स का होता है, और इसमें नियरली 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के। ये आपका क्वालिफाइंग रहता है, 33% आपको गेन करना रहता है और ये मस्ट है। अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इस जो सेकेंड पेपर का होता है वो कोई वैल्यू नहीं होगा, अगर आप फर्स्ट पेपर सीसैट में क्वालिफाई नहीं करते। ये एक्चुअली एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें रीजनिंग रहता है, मैथ रहता है, तो यही सब रहता है। इसमें सिर्फ आपको 33% गेन करना रहता है 200 मार्क्स में। ओके, अब बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर में। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस। ओके, तो इसमें करंट अफेयर भी रहता है और ये नियरली 200 मार्क्स के होते हैं और 100 क्वेश्चन होता है। तो ये बात हुई आपकी प्रीलिम की। अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं तो आपको टीयर 2 जिसे आप बोलते हैं मेंस, तो मेंस का एग्जाम देना पड़ता है। ये तो हुआ बात प्रीलिम की। प्रीलिम में दो पेपर होते हैं। अब मेंस की बात करते हैं, मेंस में कितने कितने एग्जाम होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, कट ऑफ नियरली 115 जाता है, अभी तो 115 के आसपास गया था। तो अगर क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स तो मेंस होता है टीयर 2, जिसमें फर्स्ट पेपर होता है लैंग्वेज पेपर, ये 300 मार्क्स का होता है और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। मतलब 33% इसमें भी आपको पाना रहता है इन लैंग्वेज पेपर में। तो जो 22 लैंग्वेज है 8 शेड्यूल में, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं और उस पर आंसर राइटिंग आप कर सकते हैं। नियरली 300 मार्क्स का होता है ये पेपर। और सेकंड पेपर होता है इंग्लिश का पेपर, जो कि ये भी 300 मार्क्स का होता है। ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसमें भी आपको 33% जिसको 33% पाना रहता है 300 मार्क्स में से। तो आपका ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर है, इस पे मेरिट नहीं बनता फर्स्ट एंड सेकंड पेपर से। आपका मेरिट जो स्टार्ट होता है बनना ये थर्ड पेपर से, जो कि एसे राइटिंग है। एसे राइटिंग यहाँ पे नियरली 250 मार्क्स का होता है। ये जितने भी पेपर 3 से लेके पेपर 9 तक जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के मार्क्स 250 होता है, मतलब 250 मार्क्स के सभी पेपर होते हैं। तो एसे की बात करते हैं, नियरली आपको 1000 से 1500 वर्ड लिखना पड़ता है एसे में। तो बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप 12th पास आउट करके अगर आप एसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। और देखिए बात करते हैं जनरल स्टडी पेपर की। तो इसमें भी देखिए जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं और मैं आपको भी आगे डिस्कस करूंगा कि पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट है, पेपर 2 में कौन सा है, पेपर 3 में, पेपर 4 में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है। इन सारे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कितने एग्जाम होते हैं। तो ये 250 मार्क्स का हो गया, ये भी 250 का होगा, ये भी सब मतलब 250 के सारे होंगे। तो जो पेपर होगा, देखिए जीएस स्टडी पेपर जो होता है इसमें हिस्ट्री होता है और ज्योग्राफी होता है। ये बाद में डिस्कस करेंगे आपसे। पहले फ्रेंड आप जान लीजिए कि पेपर 3 से लेके इतना होगा। और बता दें फ्रेंड कि जो जीएस पेपर 1 से होगा तो इसमें नियरली एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है, 12.5, 15, 10 मार्क्स के ऐसे ही होते हैं। और नियरली प्रत्येक एग्जाम में अगर पेपर जीएस 1 की बात करें, 2 की या 3 की, तो आपको 20 to 22 क्वेश्चन मिलते हैं। 20 से 22 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एग्जाम में, चाहे जीएस पेपर 1 हो या 2 हो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये कितने पेपर हुए हैं आपके, अगर मेन देखा जाए मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो पेपर 1 ऐसे का हुआ, ये 4 पेपर, ये 5 और 5 2 7। तो ये दोनों जो 7 पेपर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से आपको 1750 मार्क्स के टोटल ये होते हैं 7 पेपर ऐसे, जनरल स्टडी के 4 पेपर और 2 ऑप्शनल। ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं तो फ्रेंड आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। काफी ज्यादा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको मैं काउंट नहीं करा सकता, बट मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा। आप बोलेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में तो मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और जिसके देखिए ऑप्शनल पेपर बच्चे कुछ भी ले सकते हैं, चाहे आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, मैथ लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटी लीजिए,
तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 भी 250 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 250 मार्क्स का होता है। फ्रेंड इसी में जो आप स्कोर करना चाहते हैं इसी में स्कोर कर पाएंगे। अदरवाइज जीएस के जो चारों पेपर होते हैं उसमें स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात होती है। मेन जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका ये ऑप्शनल। तो ऑप्शनल बहुत ही सोच समझ के बच्चे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ऑप्शनल सही से सोच समझ के नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ही लॉस हो जाएगा एग्जाम में स्कोर करने के लिए। यही आपका एक जो है सब्जेक्ट जो कि स्कोरिंग है, अगर आप इसी में अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये ऑप्शनल। और फ्रेंड देखिए लास्ट जो थर्ड टीयर होता है ये होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका होता है 275 मार्क्स का। तो 275 मार्क्स का इंटरव्यू हो जाता है। इसमें भी अगर जो मेंस क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू देना पड़ता है जो कि 275 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपके एग्जाम में रैंक लाने के लिए सबसे मेन इम्पैक्ट यही डालता है। अगर आपका रैंक सही आएगा तो सिर्फ इंटरव्यू की वजह से ही आता है, मेन इम्पैक्ट इसी का रहता है। और फ्रेंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से जीएस पेपर में कितने कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। इन सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको बताया था पेपर 1 जो कि लैंग्वेज पेपर है 300 मार्क्स का होता है। कैंडिडेट कैन टेक एनी मॉडर्न लैंग्वेज बट दिस पेपर इज इन क्वालिफाइंग नेचर। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 300 मार्क्स का होता है। पेपर भी ये भी इंग्लिश का होता है। दिस पेपर इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। अब बात करते हैं एसी की। कैन बी रिटन इन मीडियम और लैंग्वेज ऑफ द कैंडिडेट चूज। आप जो भी चॉइस किए हैं, जो भी चूज किए हैं लैंग्वेज, आप उसके हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। देखिए अब बात करते हैं जनरल स्टडी की। जो पेपर जीएस पेपर 1 में आपको बताया था तो उसमें देखिए 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपका इंक्लूड होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये आपकी बात करते हैं पेपर 1 जो कि जीएस 1 है। अगर बात करते हैं जीएस 2 की, जीएस 2 में 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपका गवर्नेंस आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी आता है, सोशल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो आईआर इसमें इंक्लूड होता है जीएस पेपर 2 में, ये भी 250 मार्क्स का होता है। अगर बात करते हैं जनरल स्टडी थर्ड पेपर की तो इसमें भी 250 मार्क्स के होंगे। आपका इसमें आ जाएगा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक जो होते हैं आपके जीएस पेपर 3 में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं पेपर 4 जीएस की, तो इसमें भी 250 मार्क्स का इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो इथिक्स बहुत बच्चों को अगर 12 पास किए नहीं मालूम होगा तो जो मोरल वैल्यूज हैं उसी से रिलेटेड होता है ये सब्जेक्ट। तो ये भी आपके 4th जीएस में इंक्लूड होता है। देखिए फ्रेंड 4 पेपर जो जीएस का होता है वो 1000 मार्क्स का बहुत वेटेज दिया जाता है, इसलिए जीएस पे काफी ज्यादा वेटेज देना पड़ता है। जो यूपीएससी स्टूडेंट है काफी ज्यादा वेटेज देते हैं जीएस को, क्योंकि 1000 मार्क्स आपका सिर्फ जीएस से आता है। और बात करते हैं ऑप्शनल की। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 इसमें ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो आप जो भी ऑप्शनल चूज करेंगे आपका उसी के हिसाब से उस एग्जाम में आएगा। देखिए यहाँ ऑप्शन पेपर 2 और इसमें कैंडिडेट इज अलाउड टू टेक अप लिटरेचर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट विदाउट द कंडीशन ऑफ हैविंग इट एट द ग्रेजुएशन लेवल। आप लिटरेचर भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रेजुएशन में कोई वो सब्जेक्ट था हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं देखिए सब टोटल रिटर्न टेस्ट। तो यहाँ पे टोटल जो जितने टोटल मार्क्स हुए ये हुए 1750। ये 1750 का रिटर्न टेस्ट हुआ मेंस में, और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का हुआ। तो ओवरऑल अगर देखिए मिला के तो कितने होते हैं तो 2025 मार्क्स का होता है आपका पूरा मिला के। तो फ्रेंड आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 225 जो टोटल मार्क्स होते हैं नियरली, इसमें से आपको 1000 या 1100 के आसपास जो मार्क्स गेन करते हैं बच्चे वही क्वालिफाई करते हैं, मतलब वही टॉपर होते हैं। क्वालिफाई तो 800 900 भी पाने वाले बच्चे कर जाते हैं, लेकिन जो टॉपर की वो होती है मार्क्स तो नियरली 1000 प्लस होता है। तो अगर 1000 प्लस है तो आप टॉपर बन सकते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो खासकर जो 12 पास आउट किए, काफी लोग सोचते हैं, हर बच्चा हर नौजवान सोचता है कि यूपीएससी का एग्जाम देना है, यूपीएससी क्रैक करना है, बट बहुत कम ही लोग ऐसा अपॉर्चुनिटी पाते हैं क्रैक करने का और एग्जाम प्रिपरेशन करने का। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको और अच्छे वीडियो यूपीएससी से रिलेटेड अपलोड करूंगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूपीएससी से के बारे में। अगर आप यूपीएससी का और वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करिए, और मैं आपसे आपको ज्यादा वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।